कुवैत की बर्निंग बिल्डिंग में 42 भारतीयों की मौत। कुवैत और भारत दोनों देशों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं। वहां पर घायलों से मिले और कुवैत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। कुवैत सरकार अब टॉप प्रायोरिटी में पूरी घटना की जांच कर रही है। बिल्डिंग में आग कैसे लगी, इस पर जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जिस इमारत में भारतीयों को रखा गया था वो किसी फायर चैम्बर से कम नहीं है। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके अंदर क्या होता था, इमारत में आने जाने के लिए एक ही दरवाजा क्यों था, खिड़की क्यों नहीं थी। हमने इस पर काफी रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट तैयार की है, आप इसे जरूर देखिए। कुवैत के दक्षिण में बसा ये शहर मंगाफ है और इसी शहर में ये बर्निंग बिल्डिंग है जिसमें लिखा है NBTC कैंप नंबर 4। इस इमारत में कैसे आग लगी, कैसे 43 भारतीय इस बिल्डिंग में फंस गए और मारे गए, 12 मई को इस इमारत में ऐसा क्या हुआ था, इन सब का जवाब NBTC कैंप नंबर 4 में छिपा है। NBTC यानी नासिर एम अल बद्दाह एंड पार्टनर जनरल ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। NBTC तेल कारोबार का काम करती है, सुपरमार्केट्स हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इन तमाम कामों के लिए चाहिए होते हैं मजदूर, जिनको ऐसे कैंप में रखा जाता है। जैसे इन बिल्डिंग का नाम है NBTC कैंप नंबर 4, वैसे ही ऐसी कई इमारत है जो कंपनी के लिए लेबर कैंप है। अब बात इस इमारत की जहां पर सबसे दर्दनाक हादसा हुआ। NBTC कैंप नंबर 4 6 मंजिला इमारत है जहां पर 196 लेबर्स रहते थे। ये सब अकेले रहते थे, कोई भी परिवार के साथ नहीं था। मतलब हर फ्लोर पर औसतन 32 से ज्यादा मजदूर। और सबसे बड़ी बात, इस कैंप नंबर 4 की क्षमता करीब 120 थी। ऐसे बिल्डिंग या कैंप में लोगों को जबरदस्ती रखा जाता है, जरूरत से ज्यादा लोगों को साथ रखा जाता है। ये बात कुवैत सरकार भी मान रही है। अब जांच बैठ गई है, ऐसी एक एक बिल्डिंग का हिसाब किताब होगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिल्डिंग के मालिक के लालच की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा मजदूर रहने की बात सामने आ रही है। मैं बिल्डिंग के मजदूरों के ओवर क्राउडिंग के मुद्दे को देखूं। अगर हमें क्षमता से अधिक मजदूरों के रहने और बिल्डिंग के मालिक की लापरवाही के सबूत मिले तो हम सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जा रहे हैं। बिल्डिंग में आग लगी तो लोग भागे क्यों नहीं? कोई भी इमारत की छत पर नहीं गया। सीढ़ियों पर जली हुई लाशें क्यों मिली? आग बुझाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? ये इमारत वाकई में किसी कैंप से कम नहीं है। बस फर्क इतना है, ये पक्की इमारत है, कोई खुले में टेंट वाला कैंप नहीं। लेकिन अंदर जो हालत है वो किसी कैंप से भी बदतर है। देखिए, इमारत में जाने के लिए सिर्फ एक गेट है। इमरजेंसी एग्जिट या बैक डोर जैसा कोई सिस्टम नहीं है। बिल्डिंग में खिड़की बालकनी जैसा सिस्टम नहीं। जो अंदर है उसके पास निकलने के लिए एक रास्ता है, सीढ़ियां और मेन गेट। सारी बात यहीं पर आकर फंसी। जब आग लगी तो लोग छत की तरफ भागे, लेकिन छत के दरवाजे पर भी ताला लगा था। जो अंदर फंसे वो फंसे रह गए। घटना के बाद धीरे धीरे जो जानकारियां सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि NBTC कैंप नंबर 4 क्यों एक चैम्बर था। क्योंकि जिस फ्लोर में आग लगी वहां अग्निशमन यंत्र नहीं था। लोग अग्निशमन यंत्र ढूंढते रहे और आग फैलती गई। 196 लोगों को एक ऐसी जगह रखा गया जहां आज नहीं तो कल किसी की मौत होनी थी। जिस वक्त बिल्डिंग में आग लगी उस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। आग लगने की शुरुआत किचन से हुई। खाना बनाते वक्त किचन में आग लगी। धीरे धीरे आग ने पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। सुबह के 4 बजे मजदूर किचन में क्या कर रहे थे, इसे समझने के लिए कुवैत के बारे में जानना जरूरी है।
क्योंकि तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि इतनी बड़ी घटना के दौरान मजदूरों को संभलने का मौका क्यों नहीं मिला। कुवैत में दिन का तापमान 50 डिग्री रहता है। गर्मी की वजह से नाइट शिफ्ट में काम होता है। मजदूर सुबह लौटते हैं और खाना खाकर आराम करते हैं। हादसे वाले दिन भी मजदूर नाइट शिफ्ट से लौटे थे। अधिकतर मजदूर अपने कमरे में सो चुके थे या सोने की तैयारी में थे। जो मजदूर यहाँ रह रहे थे उनमें से अधिकतर भारतीय थे। इन्हें लाने वाला कौन था, ये किसके लिए काम कर रहे थे, अब ये भी समझ लीजिए। जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके मालिक केजी अब्राहम है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के बिजनेसमैन हैं। इनकी कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ी है। जो मजदूर मारे गए हैं वो अब्राहम की कंपनी एनबीटीसी में काम करते थे। कंपनी में काम के लिए मजदूर भारत से ले जाए जाते थे। मंगाफ अग्निकांड के बीच विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच गए हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात की है और अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। भारतीय सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनकी बॉडी को वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा। शव एयरफोर्स C-130J सुपर हरकुलस से वापस लाए जाएंगे। शवों की पहचान करना मुश्किल है। कई शव बुरी तरह झुलस गए हैं। डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की शिनाख्त होगी।